ये है पीतमुखी टिटहरी। यह साइज में रेड वेटेड लेपिंग लाल वाली टिटहरी से थोड़ी छोटी होती है और छुपने में एक्सपर्ट होती है। लाल वाली टिटहरी थोड़ी बड़ी होती है और ज्यादा मोबाइल होती है और देखते ही एकदम रुक जाती है। दूर से कहीं कोयल के कूकने की आवाज आ रही है। ये है कोतवाल, आराम से बैठा है। पीतमुखी टिटहरी को देखना थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए थोड़ा रुक कर बहुत ही ध्यान से ग्राउंड को देखना पड़ता है। ये खाली ग्राउंड में कहीं चुपके से खड़े रहते हैं और हाइट में लाल वाइट टिटहरी से तो छोटे होते ही हैं, इसलिए इनको देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इनको देखकर लगता है कि इन्होंने सर पर काली टोपी लगाई हुई है। ये धूप में बड़े आराम से दिन भर रह लेते हैं। चांदी ठुडी मुनिया, इंडियन सिल्वर बिल, नारियल पतरंगा तार पर बैठकर अपने शिकार की तलाश में। ये आकार में तो छोटा होता है पर कलाबाजियों में बड़ा माहिर होता है। ये है इंडियन रोलर, नीलकंठ। कल हुई हल्की बारिश के बाद ये अचानक ही दिखाई पड़ गया है, जो हल्की नम जमीन से कुछ खाने के लिए चुन रहा है और बार बार जाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ कौवे और मैना आदि पक्षी भी हैं। बैकग्राउंड में मेरी पसंदीदा गाने वाली पक्षी यूरेशियन कॉलर डव की आवाज आ रही है। नीलकंठ का पूरा वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा और उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये है हमारा प्यारा कौवा। ये बचपन से आज तक ऐसा ही है, कुटिल और तेज और अकराबाद और मौका परस्त। ठिपकेदार फूला, स्पॉटेड डव। ये लाफिंग डव से थोड़ा बड़ा होता है, देखने में काफी सुंदर लगता है। आगे बढ़ते हुए नम जमीन पर कॉमन मिग्रेंट बटरफ्लाई भी मिल गई। ये तितली धरती से कुछ न कुछ तो आ रही है। उड़ते हुए कैमरे में कवर कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। शायद इसलिए इन्हें तितली बोला गया है कि कुछ पता नहीं है कब कहाँ की दिशा ले ले। और इतनी प्रिडिक्शन तो करना आसान नहीं है। पर एक मक्खी है जो बार बार आकर एक ही जगह या उसके आसपास आकर बैठ जा रही थी, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया। ऊपर कौन सा पक्षी है पता नहीं, पर वो मुझसे बच रहा है।
इस टूटे हुए पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाना एक अलग ही लेवल का काम है, और ये किया है गिलहरी ने। है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। ये पौधों और फूलों से उनका पराग ले रही है। ये है कॉमन पिक्चर विंग ड्रैगन फ्लाई। अगर तितली को कैमरे में कैप्चर कर पाना मुश्किल है, तो ड्रैगन फ्लाई को कैमरे में उड़ते हुए कैप्चर कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ रिकॉर्डिंग कर पाऊँ मैं, तो वो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और पूरी रिकॉर्डिंग भी अलग से अपलोड कर दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा। आसमान में जाते हुए दो रॉकेट जो अपने पीछे एक सफ़ेद धारी छोड़ते जा रहे थे, और दो धारियां मिलकर क्रॉस का निशान बना रही थी। इसको भी मैंने रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा। ये है बार्न स्वेलो, अबाबिल बोलते हैं हिंदी में। ये अधिकतर उड़ते ही रहते हैं, और इनको देखकर लगता है कि शायद कभी थकते भी ना। इनको बैठे हुए देखना शांति से थोड़ा सा मुश्किल है। ये है पर्पल सनबर्ड, शक्करखोरा। ये भी अपनी पतली सी और कर्व्ड चोंच की सहायता से फूलों का पराग लेती है, और जब ये उड़ती है तो लगता है कि इसकी एजिलिटी देख के लगता है कि कोई तितली है, पर यह है एक पक्षी, बहुत छोटी है। मधुमक्खियां भी फूलों से पूरी तरह रस पान करने में व्यस्त हैं। इनको धूप से कोई मतलब नहीं है, और एक छोटे से छोटा पौधा जो शायद हमारे लिए एक बंजर जमीन पर उग रहा है, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पता लगता है कि प्रकृति के लिए ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए शायद उतना मायने नहीं रखती। ये है श्वेत कंठ किलकिल्ला, वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। ये आराम से छांव में बैठा है, और कुछ ही समय में इसने बहुत जोर से अपनी किलकारी शुरू कर दी, और इसीलिए इसे बोलते हैं किलकिल्ला। इसका भी मैं यहाँ पर एक अंश शेयर कर रहा हूँ। इसका पूरा वीडियो अलग से शेयर करके अपलोड करूँगा, और लिंक भी शेयर कर दूँ। कल हुई थोड़ी सी बारिश से ही कहीं कहीं थोड़ा बहुत पानी भर गया है। उसी में मुनियों ने अपना स्विमिंग पूल बना लिया है, और अपनी गर्मी को शांत कर रही हैं और नहा रही हैं। मुनिया बहुत ही मिलनसार पक्षी हैं, जो
समूह में रहना पसंद करते हैं। ये है इंडियन बुश लार्क, लाल पंख वाला चंडोल। ये जब उड़ता है तो ऐसा लगता है कि कोई कागज़ हवा में गिर रहा हो, और ये इसी तरह बार-बार उड़ता है।